चलिए गए, आयन तो मिल ही गया। ओके, हे गेमर्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग फिर से खेल रहे हैं, जी हाँ गाइस, माइनक्राफ्ट। एंड हमारे पास कमी हो चुकी है आयन की। यस गाइस, पिछली बार हमने एक स्टैक डायमंड इकट्ठा करे और उसके अगले एपिसोड में तुम्हारे भाई के पास कमी है आयन की, बल्कि अमीरी देख रहे हो ना, बस ऐसी ही अमीरी चाहिए थी। बढ़िया, थोड़ा सा गोल्ड वोल्ड मिलता रहे, अच्छी बात है। डायमंड तो इस कोऑर्डिनेट पे बहुत मुश्किल है। बस इतना आयन चाहिए कि मैं अपने टूल्स बना लूँ एंड अपना आर्मर जो है उसे कंप्लीट कर लूँ, बस और कुछ नहीं। तो हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं एंड अब जाकर हमें मिली है एक केव। और केव का ये फ़ायदा है कि आयन मिलने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं। गाइस, मैंने हमेशा चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि हमेशा अपने पास वुड रखा करो, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो। यहाँ पर अपना फर्नेस रखवा देते हैं एंड आयरन को स्मेल्ट करना शुरू करते हैं। आई थिंक आई हैव टू यूज़ वुड बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन गाइस। ये बहुत गंदा लगता है, मतलब कि वुड को एज फ्यूल यूज़ करना। शील्ड बना लेते हैं क्योंकि हमें एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करनी है इस केव की। एंड आयरन स्वॉर्ड 2। चलिए गाइस, जब हम नीचे आ चुके हैं एंड हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी माइनस के बहुत करीब है, मतलब कि 8। और भाई सब ज़ॉम्बीज़ की आर्मी को तो हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। आ जाओ। क्या आप सब नीचे क्या देख रहे होंगे? टुकड़े उठाने। ऐसे ऊपर का एरिया तो मैं चेक करके आया, वहाँ पर कुछ इतना खास नहीं मिला, थोड़ा बहुत आयन वगैरह था और कुछ नहीं था। यहाँ पर भाई बहुत अंधेरा है, लाइट्स अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन हाँ 13 है, मतलब कि चल जाएगी। पहले कैसे ज़ॉम्बी को ख़त्म करते हैं, फिर उस क्रीपर को देखते हैं। आ जा इधर। ये गया स्केलेटन नंबर 1, उसके पीछे दूसरा भी खड़ा है। ये ले भाई साहब, तू तो क्रिटिकल ही खा, क्रिटिकल पे क्रिटिकल ले भाई साहब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और क्या क्या? ओके, एक और स्केलेटन हमें पीछे की ओर दिख चुका है। एंड ओके, बहुत बड़ा सा भद्दा सा स्लाइम। इधर आई थिंक चंक है स्लाइम का, जैसे लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा स्लाइम केव के अंदर ऐसे ही तो स्पॉन नहीं होता, चंक ही होते हैं इनके। ओके गाइस, अब यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारा स्लाइम खत्म हो चुका है। और एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा और आयन चाहिए। एंड बहुत बढ़िया गोल्ड मिल गया। गोल्ड का गाइस बहुत यूज़ आएगा। एक तो जो हम आज मिशन करने वाले हैं उसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा उसमें। एंड दूसरा मैं सोच रहा हूँ पिगलिन वगैरह के साथ ना मैं ट्रेड कर दूँ, क्योंकि वो अच्छी चीज़ें दे देते हैं, जैसे कि एंडर पर्ल एंड ऑल दे देते हैं वो। अब देखते हैं हमें कि हमारी किस्मत में क्या लिखा होगा उस दिन। लेकिन आज हमारी किस्मत में क्रीपर भाई साहब। दूर, थोड़ा दूर फटो भाई साहब। शील्ड ज़्यादा है तो मैं ऐसा डैमेज नहीं करना है शील्ड को। आजा स्पाइडर, मुझे पता था तू अटैक करने वाली है। ओके, डॉच एंड अटैक, अच्छा आजा आजा, ले खत्म। बहुत सारा गोल्ड एंड फॉर्चून के साथ तो भाई साहब गोल्ड ×2 हो चुका है हमारा, ×2 ×3 जो भी है। एंड आई थिंक थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके हम चलते हैं यहाँ से। थिंक द केव इज़ डन, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एंड ओके, वो वाला एंड पता नहीं मैंने कैसे छोड़ दिया, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। हम अब यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ये उल्टे सीधे ब्लॉक लगा करने की ना आदत कैसे जाएगी और कब जाएगी ये नहीं पता। चलो बहुत सही, बहुत सारा आयन मिल गया हमें। अब तो मुझे लगता है कि आर्मर कंप्लीट है हमारा, मतलब कि अच्छी बात है यार, थोड़ी सी देर में बहुत सारा आयन मिल जाता है कि उसमें, ये अच्छी बात है। अदर देन स्ट्रिप माइनिंग। एंड एक और बड़ा सा स्लाइम, आई थिंक ना इनका ये चंक है, इसके कोऑर्डिनेट्स। एक काम करता हूँ, मैं एक फ़ोटो ही खींच लेता हूँ, जिससे कि ना अगर फ्यूचर में होप्स हो हम एक स्लाइम फार्म बनाए, पता नहीं क्यों लेकिन बनाए, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आज जाते जाते थोड़ा सा लैपिस भी ले चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार अब हम इंचेंटेड टूल के अलावा कुछ यूज़ ही नहीं करते। अब अभी के लिए आप मेरी पिकेक्स को इग्नोर कर सकते। होम स्वीट होम गाइस, ऐसा अच्छा लगता है ना घर पे आके, इतना मतलब कि मज़ा आ जाता है बिल्कुल इतनी ही प्रोग्रेस करके आने के। जो गाइस मैं बड़े से मिशन की बात कर रहा था वो था विलेजर्स को हमारे बेस पे लाना। यस गाइस, उसके बहुत सारे रीजन हैं, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करवा देंगे यार। मतलब कि पहले तो वो मेरी फूड रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं फार्मर ले आऊँगा। उसके बाद मुझे इंचेंटमेंट अच्छी मिल जाएगी थ्रू लाइब्रेरियन। एंड जो ये मैं छोटे मोटे काम के लिए आयन वगैरह माइन करने जाता हूँ, ये मुझे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आर्मर स्मिथ एंड टूल स्मिथ, फिर वो ब्लास्ट फर्नेस वाला बंदा, मतलब कि सब मेरे से हेल्प कर देंगे। मुझे उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, लेकिन उससे भी पहले हम एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, इस बैनर को लेना है। अगर टूट जा, हाँ, इस क्राफ्टिंग टेबल में लगा है शील्ड के साथ, तो ये हमें दे देगा। यस, ये है ब्लैक शील्ड इलेजर, एक्नॉलेज द इलेजर। ओके गाइस, पहले गाइस जो जितना भी मैं आयन लाया हूँ उससे मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। मुझे पता है यार मेरे पास कोल की बहुत कमी है, लेकिन हम माइन करने जाएंगे एंड इफ़ वी हैव फॉर्चून 3 तो थोड़े से बहुत बढ़िया है। क्या दिमाग चल रहा है तेरा? हाँ, तो मैं कह रहा था थोड़े से ही, मतलब कि कोल वगैरह से बहुत सारा कोल मिल जाएगा। What? उसके बाद गाइस हमने अपने रेगुलर टूल्स बनाए, एक्स, पिकैक्स एंड शवल वगैरह। आयरन का आर्मर बनाना है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि हेलमेट नहीं बनाना, क्योंकि हेलमेट हम बनाएंगे गोल्ड का। यस गाइस, अब आपको पता चल गया कि हम कहाँ जाने वाले हैं। वी आर
हेडिंग टूवर्ड्स द नेदर। आई थिंक मैंने अच्छी खासी प्रिपरेशन तो कर ली है। आई हैव फूड, बो एंड एरोज, फिर टॉर्चेस तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अंडरग्राउंड नहीं जाएंगे। एंड उसके बाद हमें और क्या चाहिए था? आई डोंट थिंक कि मैं कुछ भूला हूँ, है ना? वैसे हमारा मिशन बड़ा सा सिंपल है। इस बार हमें उस डायरेक्शन में जाना है जिस डायरेक्शन में हम पिछली बार नहीं गए थे। एंड कॉन्ग्रेट्स, तुम्हारा भाई भूल चुका है बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस अच्छी बात है कि मैं भूल गया क्योंकि मुझे एक और चीज़ दिखानी थी। मेरा पोर्टल, ये वाला नेदर पोर्टल और एक पता नहीं कौन सी दुनिया का नेदर पोर्टल, तीनों ना ऐसे मर्ज हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर स्पॉन होऊंगा। यस, ये कूड़ेदान जैसी जगह में आए हाय, जहाँ पर मुझे जाते ही आग सी लग गई। लेकिन चलो उसे छोड़ो। तो ये वाली एक दिक्कत हो चुकी है कि ये वाला नेदर पोर्टल मेरे ओरिजिनल नेदर पोर्टल से कनेक्ट हो चुका है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसको मैं तोड़ दूँ या फिर कोई और सोल्यूशन है? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो बस प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो बस आई डोंट थिंक ज़्यादा ब्लॉक डेक करने होंगे क्योंकि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ एक बार। एंड यस गाइस, इस बार ट्रिक काम करी। वेट अ सेकेंड, मैंने वहाँ पर टॉर्च रखी थी नीचे जिससे कि ग्रेवल मतलब कि आए मेरे ऊपर तो वो पहले ही टूट जाए। पता नहीं ये क्या कुछ ग्लिच सा हुआ, पता नहीं। बाहर निकल अभी यहाँ से, ग्लिच व्लिच कैसे की तैसी। मैं मरा शायद, मरा। लो बस, अब हार्ट जाने लगे, बच गया। कॉन्ग्रेट्स, रात भी हो चुकी है, बहुत बढ़िया। एंड हमारे दोस्त भी यहाँ पर है। जल्दी से सुबह कर लेते हैं क्योंकि हमें देखो यार टाइम वेस्ट नहीं करना। जल्दी से जल्दी हमारा मिशन ख़त्म करना है जिससे कि हम आगे बढ़ सके अपने अगले मिशंस के लिए। सो बस आई थिंक इतने बिल्डिंग ब्लॉक्स तो इनफ रहेंगे। मतलब कि 2 से 3 स्टैक्स मैंने कैरी करे हैं। ये वाला आर्मर यहाँ पर रखवा देते हैं और अब चलते हैं। एंड प्लस एक और चीज़ कि मैं अपना एक और गोल्ड का हेलमेट बना रहा हूँ क्योंकि ये लगभग टूट चुका है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर ये बीच रास्ते में टूट जाए तो यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर गोल्ड का हेलमेट रखवा देता हूँ। टेक नंबर 2, ये इस डायरेक्शन में हमें माइन करना है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइज, हमें यहाँ पर बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो है गास्ट और दूसरा हमारे कोऑर्डिनेट्स। बाकी अगर इन बंदों को हम कुछ नहीं कहेंगे तो ये भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। मतलब कि शांत स्वभाव के हैं, बस इन्हें अपने लोग चाहिए, मतलब कि जो गोल्ड पहने। इनको भी किसी दिन ऐसा देखेंगे, मार मूर देंगे इन्हें भी, लेकिन आज नहीं। आज तो हम किसी और मिशन पे हैं। बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब कि MLG के लिए कुछ है भी नहीं। मतलब कि ना पाउडर स्नो बकेट, ना ही कुछ और। नेदर में कुछ मिलता है क्या MLG के लिए? आई थिंक सो, अगर मुझे अंडरमैन की बात मिलेगी तो। लेकिन तब तक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बस अपना सर फोड़ सकते हैं यहाँ पे। एंड अच्छे से फोड़ सकते हैं, और क्या। ओके गाइस, मुझे राइट साइड में दिख रही है एंडरमैन वगैरह की बायोम। कोई भी गास्ट, ओके, नाम लेते ही हाजिर हो गई, है ना। मतलब कि अभी मैं कहने वाला था कि कोई भी गास्ट है ना आसपास दिख नहीं रही, एंड तब भी प्रकट होना है ना भाई साहब। चलो, इसको तो हमने निपटा दिया। बस गास्ट वास्ट अब हमारे सामने बोल नहीं सकती, ऐसा गुदिया चटका देंगे उसकी तो हम। तो हाँ, मैं कह रहा था ये वाली चीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज MLG की चीज़, क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, लेकिन हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे कलेक्ट करते हैं एंड अपनी मिशन के लिए आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, थोड़ा सा वुड देखो यार, मैंने कहा है वुड इज़ द बेस ऑफ दिस गेम। मतलब कि आपको कुछ भी करना है ना, आपको वुड चाहिए। तो यहाँ से थोड़ा बहुत वुड इकट्ठा कर लेते हैं। ये कोई मटेरियल था, पता नहीं क्या था। एंड हाँ, मैं अब सोच रहा हूँ कि इस लावा पुल को पार करें और उस ब्लू वाले डेंस फॉरेस्ट में जाए जाए। इससे पहले कि दूसरी घास स्पॉन हो, हम यहाँ से निकल लेते हैं उस फॉरेस्ट के लिए। एंड यार मुझे क्राउच करके बिल्ड करना पड़ता है क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा आगे बढ़ गया तो मेरी मौत पक्की है। तो थोड़ा सा अभी के लिए संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर आर्मर आ गया तो ख़त्म कर देंगे मामला। देखो यार, अगर मैं इस फॉरेस्ट में आ गया हूँ तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ और कुछ और ढूंढूँ, नेदर फोर्ट्रेस या फिर एक और बेस्टियन वगैरह कुछ भी। या फिर दूसरी चॉइस है मतलब कि मैं यहाँ पर रुकूँ और इन एंडरमैन को मार के इनकी पर्ल ले लूँ। क्योंकि देखो यार, आज नहीं तो कल मुझे ये काम करना ही है क्योंकि हमें जल्द से जल्द एंडर ड्रैगन तो देखो यार मारना ही है। मतलब कि मैं सोच रहा हूँ अगले आने वाले 9th या 10th एपिसोड में, इसके बाद वाले 9th या 10th एपिसोड में उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ आज के दिन ऐसा एंडर पर्ल कलेक्ट करने का काम आज स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि इसके जितनी ज़्यादा मैं आज कलेक्ट करूँगा उतनी मुझे कल कलेक्ट कम करनी पड़ेंगी। मतलब कि आप समझे ना यार मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिएगा, जब एंडर पर्ल कलेक्ट करने के मिशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आपको पता है एंडरमैन ना बेडरॉक में बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू जावा। तो हम क्या करेंगे, अपने लिए ये वाला रूम बिल्ड कर लेंगे छोटा सा, जिसमें 2 ब्लॉक्स की हाइट हो, क्योंकि इसमें एंडरमैन अंदर नहीं आ सके और हम इजीली उन्हें मार पाए। मतलब कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि भाई प्रैक्टिकल ज़रूरी है ना। थियरी तो बहुत स्कूल में सुनते हैं,
प्रैक्टिकल माल चाहिए हमें। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकल। दूसरी बार कर रहा हूँ क्योंकि ये वाले ही पार्ट की वीडियो चली गई, मतलब कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चलो अच्छी बात है, सिर्फ ये वाले पार्ट की वीडियो गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे बस एंडरमैन की आंखों में देखना है, फिर वो मेरे पास भगते भगते आएगा एंड इस होल में फंस जाएगा। तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज ना आ गया मेरे, तुझे ऐसा रैप्टे बजाएंगे ना, रुक यहाँ पे। तो मैं इसे ऐसे ही मार सकता हूँ एंड ये मुझे कुछ कर भी नहीं पाएगा एंड मुझे ईजीली एंडर पर्ल यहाँ से मिल जाएंगे। कहाँ है भाई सब तू, हैं छुप क्यों गया मेरे से, आजा। ले मर गया ना, देखो इतना इजी है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा ना और अंदर डीप डिग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे से वो मार पा रहा है, लेकिन अब वो नहीं मार पाएगा मुझे एक भी हिट। चलिए आजा एंडरमैन, आ गया। चलो आजा 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 आजा। तो ये नेचुरली ऐसा होल सा बना हुआ है ना, तो यहाँ पे गिर के आ जा रहे। चलो ठीक है, वो भी तुम वैसे तुम्हें मरना तो है ही, यहाँ या वहाँ पे है। आजा 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 और एंडर पर्ल दे चुपचाप से, हैं। चलो भाई साहब शुक्रिया। तो अब मैं मारता हूँ कुछ यहाँ पे एंडरमैन, उसकी आप मोन्टाज देखो, फिर मैं आपको मिलता हूँ कुछ मतलब कि कुछ के अगले शॉट में। हम यहाँ पर बैठे बैठे कब से एंडरमैन मारे जा रहे हो, मतलब कि लगभग 35 मिनट हो चुके हैं मुझे। एंडरमैन भाई मर जा अब। हाँ तो मैं कह रहा था 35 मिनट हो चुके हैं एंड आई हैव 12 एंडर पर्ल नाउ। मैं और भी कलेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 12 तो यार मैंडेटरी है, 12 तो कंपलसरी चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब कि 12 तो कंपलसरी ही है। लेकिन एक दिक्कत है कि हमारा फूड ख़त्म हो चुका है एंड ये रास्पबेरीज अब नहीं चलने वाली है। और मतलब कि देखो 5 ही बची है एंड आई थिंक ये हमारा लास्ट एंडरमैन है। भाई साहब आ जा, जल्दी से आ जा और जल्दी से मर, क्योंकि मुझे जाना है अब घर। सही में क्या राइमिंग कर दी ना मैंने। तो ये एंडर पर्ल देगा कि नहीं, ये देखते हैं। कहाँ गया, ये रहा। लो भाई साहब इसने नहीं दी, बहुत बढ़िया। तो इस बाल बचे हम घास से, मतलब कि वैसे 2-3 घास के एक साथ सिर पे चढ़ गई थी, तो इनको जो भी है हम बच गए। एंड मुझे लगता है ये वाला रास्ता ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू ऊपर से चलना, क्योंकि ये ऊपर ने कहा ना घास वगैरह होती है, फिर मैग्मा क्यूब भी मिल जाते हैं वो लाल वाले। भाई साहब वो एक तो मैंने रैंक पास बहुत करवा देते हैं एंड अगर घास से तुम्हारा असर दे तो तुम गए एक सेकेंड। बस इसी बात का खतरा है कि यहाँ पर लावा हो। तो ऐसा शांति से यहाँ पर नजर बोतल बिल्ड कर लेते हैं एंड अपने घर पे चले लेते हैं। वो क्या है, कितना छोटा सा वो होता है, वो उसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक स्ट्राइडर कहते हैं उसे भी राइड करेंगे किसी दिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत दूर जाने की लावत होगी। जैसे कि मैं बात कैसे कर रहा हूँ, जैसे कि 7 समुंदर पार जाना है एंड हमें कोबल स्टोन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाले घास तोड़ नहीं सकते। ये वाले ब्लॉक पीछे वाला तो ठीक है, वो टेम्पररी है, लेकिन मुझे यहाँ पर दूसरी बार आना ही पड़ेगा, क्योंकि आई हैव ओनली 12 एंडर पर्ल एंड 12 इज़ नॉट इनफ। शायद मैं पिलेजर हो पिगलिन से ट्रेड भी कर लूँ, पता नहीं। अब मैं आपको सीधा घर पे मिलता हूँ। मुझे थोड़े से फूड की ज़रूरत है, नो डाउट। अपना सारा का सारा सामान इसमें रखवा देते, जो भी है वो भी नेदर से लाया है। अभी मैं एक जगह बना रहा हूँ अपने विलेजर्स के लिए, जहाँ पर वो टेम्पररीली रह सके। मुझे नहीं पता मैं ऊपर नया विलेजर हॉल बनाऊंगा या फिर इसे ही, मतलब कि जो मैं अंडरग्राउंड बना रहा हूँ इसे ही मैं विलेजर हॉल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अभी ये टेम्पररी है, बाद में सोचेंगे। तो अभी के लिए आप इसकी एक छोटी सी मोन्टाज देख लीजिए। यहाँ पर एक ट्रैप डोर लगा देते जिससे कि कोई ज़ॉम्बी यहाँ पर ना अंदर जा पाए। आसपास कुछ नोटेशन ब्लॉक, जिससे कि इसका क्या यूज़ है यार, ये मुझे नहीं पता, कमेंट करें आप। तो उसके बाद मैंने अपने विलेजर हॉल पे छोटी मोटी चीज़ें ऐड की, जैसे कि डोर्स एंड कुछ रॉक्स ऐड किए, मतलब कि डिटेलिंग देने के लिए। एंड अपने डोर को भी थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करा मैंने। उसके बाद गाइस मैंने डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क बेंचेस बनाए अपने विलेजर्स के लिए,
क्योंकि मुझे नहीं पता अभी मेरे पास कितने विलेजर्स आने वाला है। तो मैंने अभी के लिए थोड़ी सी वर्क बेंचेस बनाई, जैसे कि फ्लेचिंग टेबल, लैक्टन, स्मिथिंग टेबल, कुछ कंपोस्टर्स, स्मोकर एंड वगैरह वगैरह। और फिर उन सबको एक अच्छे से पैटर्न में प्लेस करके अब चलते हैं अपने विलेजर को लाने के प्रोसेस पे, जो सबसे ख़तरनाक, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड सबसे ज़्यादा सर दुखाने वाला है। प्लस मैंने कुछ बेड्स भी बनाए जिससे कि मेरे पास इनिशियल स्टेज में ही ज़्यादा विलेजर हो सके। एंड मैंने कुछ 9-10 बेड बनाए थे एंड उन्हें जाकर मैंने प्लेस कर दिया। फिर मैं पक्का जा रहा हूँ विलेजर्स को लाने। मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि मैं ना एक अपने डॉक तक एक रेलवे लाइन बना दूँ, जिससे कि विलेजर्स को लाने में भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो एंड वो बीच में कहीं फंसे भी ना है, जैसे कि पेड़ वेड़ में अटक जाए। वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कोई ज़ॉम्बी के हाथ ना लग जाए या फिर कोई गड्ढे में ना गिर जाए अपने, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ ख़तरनाक ना हो उनके साथ। इससे के लिए मैं एक अच्छी सी रेलवे लाइन बनाना चाहता हूँ, तो उसका आप छोटा सा मॉन्टेज देख सकते हैं।